गुड इवनिंग बेटा। बंधु क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जैसा कि मैंने सुबह जो वीडियो डाली हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपके आए हुए थे, तो मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि ये 3 भाग में आने वाली है। पार्ट 1 जो कि मैंने सुबह ही अपलोड कर दी है, ये है पार्ट 2। इसमें देख लीजिए छठा क्वेश्चन है, धब्बे कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, धब्बे कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। इसका आंसर देख लीजिए, धब्बे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है आपका वानस्पतिक धब्बे, दूसरा है प्राणी जगत धब्बे, तीसरा है चिकनाई के धब्बे, चौथा है खनिज के धब्बे, अगला है नेक्स्ट रंग के धब्बे, और उससे अगला है आपका अन्य धब्बे। ठीक है, अब आपको क्या करने हैं बेटा, इन सब के 2-2 उदाहरण देने हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी दे रखे हैं। ठीक है, वानस्पतिक धब्बे देख लीजिए, जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, यानी जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, फल, सब्जियां आदि। प्राणी जगत के धब्बे देख लीजिए, जैसे खून, अंडे, दूध, मांस आदि। तीसरा है आपका चिकनाई के धब्बे, यानी जो ऑयली होता है, जैसे घी, मक्खन, रसेदार सब्जी आदि। अगला नेक्स्ट है आपका खनिज के धब्बे। ठीक है, यानी आपकी जंग हो गई, स्याही हो गई, दवाइयाँ आदि। अगला नेक्स्ट देखिए रंग के धब्बे, यानी जो अम्ल युक्त अथवा क्षार युक्त। ठीक है, अन्य धब्बे में बेटा आपके आ जाएंगे पसीने के धब्बे, रंग रोगन के धब्बे, गर्म इस्त्री के धब्बे। ठीक है, यानी जैसे आप कपड़े प्रेस करते हो तो उसके धब्बे लग जाते हैं, तो वो गर्म इस्त्री के धब्बे आदि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपका, स्थानिक सफाई से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्थानिक सफाई से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देख लीजिए, जब वस्त्र के कुछ मैले भागों को बिना पानी के प्रयोग के साफ किया जाता है तो उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, जब वस्त्र के कुछ मैले भागों को, यानी पूरे कपड़े को नहीं, जहाँ पे धब्बे लगे हैं बस उन्हीं भागों की चर्चा हो रही है। ठीक है, कुछ मैले भागों को बिना पानी के प्रयोग से, यानी पानी का प्रयोग नहीं होता है उस धब्बे पे, ठीक है, बिना पानी के प्रयोग के साफ किया जाता है तो उसे स्थानिक सफाई कहते हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वस्त्र 8वां है आपका, वस्त्रों की स्थानिक सफाई करते समय चूसक विधि का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, यानी आप किसी भी वस्त्र की स्थानिक सफाई करते हैं तो उस समय जो चूसक विधि का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है या कब किया जाता है। इसमें देख लीजिए, इस विधि का प्रयोग प्रायः हल्के रंग के वस्त्रों में किया जाता है। चूसक विधि का प्रयोग बेटा प्रायः क्या होता है, जनरली हल्के रंग के वस्त्रों में की जाती है। ठीक है, जब दाग धब्बे आसानी से नहीं छोड़ते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े पर स्टार्च दिखाई देने लगता है। चूसक विधि में क्या होता है बेटा, चूसक विधि में ये होता है कि जिस एरिए में या जिस जगह धब्बे लगे होते हैं वहाँ पे स्टार्च का प्रयोग करके धब्बों को छुड़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर वह गहरे यानी डार्क कलर के कपड़ों पर लगेगा तो स्टार्च आसानी से दिखाई देने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए जो है स्थानिक कपड़ों की सफाई करते समय चूसक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि स्टार्च दिखाई ना दे। अगला देख लीजिए, आपका 9वां क्वेश्चन है, एक काले रंग की शॉल की स्थानिक सफाई कैसे करेंगे। ठीक है, एक शॉल है ब्लैक कलर की, उसकी स्थानिक सफाई यानी किसी जगह या किसी कोने पे या बीच में धब्बे लग गए हैं तो उसकी सफाई आप कैसे करेंगे। इसका आंसर देख लीजिए, गहरे रंग में घोलक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए पहले ही लिखा है कि चूसक विधि यानी हल्के वस्त्रों में किया जाता है। अब देख लीजिए नीचे वाले में लिखा हुआ है गहरे रंग, यानी जो डार्क कलर होते हैं वहाँ पे क्या घोलक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले शॉल के ऊपरी मैल को ब्रश से साफ किया जाता है, यानी सबसे पहले जिस जगह पे धब्बे लगे हैं उसको क्या होता है, ब्रश से साफ किया जाता है। ठीक है, फिर शॉल को मेज पर फैलाकर मैले भाग के नीचे स्याही चूसक रख देते हैं। ठीक है,
यानी शॉल को एक टेबल पे फैला लोगे, जहाँ पे धब्बे लगे हैं ठीक है, उसके नीचे चूसक रख देंगे, यानी स्याही चूसक रख देंगे। एक कटोरी में थोड़ा सा पेट्रोल लेकर एक पोटली से मैले स्थान पर थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं, ठीक है। यानी नीचे तो चूसक रखा होगा, स्याही चूसक, उसके ऊपर क्या करना है आपको, एक कटोरी में पेट्रोल लेके कपड़े की पोटली बनाकर थोड़ा थोड़ा जहाँ पे धब्बे लगे हैं, ठीक है, मैले कपड़े पर धीरे धीरे लगाते जाएं, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, मैल धीरे धीरे घुलकर स्याही चूस द्वारा सोख ली जाती है। इसके बाद शॉल को थोड़ी देर के लिए खुले स्थान पर छोड़ दें, ठीक है। अब खुले स्थान पर छोड़ना क्यों है, क्योंकि बेटा अगर हम खुले स्थान पर छोड़ेंगे तो उसमें जो पेट्रोल की गंध आएगी, यानी जो बदबू आएगी, वो क्या होगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। यानी गंध दूर हो जाएगी, और साथ ही गंध दूर होने के पश्चात ही उस पर जो है हल्के गर्म इस्त्री यानी प्रेस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिससे आग लगने का भय या डर ना रहे। क्योंकि बेटा कपड़े ऑलरेडी पेट्रोल डालकर ही धुले गए हैं या साफ़ किए गए हैं, ठीक है, तो उसमें आग आसानी से पकड़ लेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे ही गंध दूर हो जाएगी, दूर होने के पश्चात उसको हल्के गर्म प्रेस करना चाहिए, जिससे आग लगने का डर ना हो, ठीक है बेटा। इसकी आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट आएगी अगले दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।